Hello friend, I am Pragati Chauhan. In this video, we are going to discuss about new chapter fraction. आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं, अगर फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आ जाए तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें एक ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर फ्रैक्शन की बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है जिससे हमें बहुत ही इजीली वे में समझ में आएगा कि फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। फ्रैक्शन एक पूरे से पार्ट और एक छोटे से पार्ट का कलेक्शन है। सपोज आपका बर्थडे है और आपने 8 स्लाइस वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, ठीक है, और आपने अपने 7 फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और एक आप सभी लोग मिलकर 8 हो गए। अब आपके घर पे पिज़्ज़ा आया और आपने बॉक्स ओपन किया और सभी लोग पिज़्ज़ा से अपनी स्लाइसेस ले रहे हैं। यहाँ पर आपके जितने भी दोस्त थे सभी ने अपनी अपनी स्लाइस उठा ली। अब पिज़्ज़ा स्लाइस है 8 और पर्सन भी है 8, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता करना है कि हर पर्सन के पास कितनी स्लाइस जाएंगी, ठीक है। 8 1 जा 8, मतलब हर पर्सन के पास 1 स्लाइस जाएगी। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक बड़े से पार्ट से यहाँ पर 8 लोगों ने अपनी अपनी स्लाइस उठाई है। जो स्लाइस हुई वो एक छोटा पार्ट हो गया। अब इसका छोटा सा पार्ट होगा ये स्लाइस, ठीक है। ये एक तो हो गया होल पार्ट और ये हो गया इसका छोटा पार्ट, मतलब ये जो स्लाइस है ये छोटा पार्ट हो गया। अब फ्रैक्शन को यूजुअली लिखते कैसे हैं, जैसे हमने ये यहाँ पर लिखा था 8/8, वैसे ही मान लीजिए 1/2, 3/4, तो ऐसे ही फ्रैक्शन को यूजुअली लिखा जाता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, इसमें हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/5 एंड 8/11। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि इसमें से डिनोमिनेटर कौन सा है और न्यूमरेटर कौन सा है। ये जो छोटा है ये है न्यूमरेटर और ये जो बड़ा है ये है डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की। नेक्स्ट फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5/3, 7/4, 11/3 एंड 5/5, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये तो होता है डिनोमिनेटर एंड ये होता है न्यूमरेटर, ठीक है। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर भी इक्वल है और न्यूमरेटर भी इक्वल है। यही होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब इसमें न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर से या तो इक्वल हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का। फॉर एग्जाम्पल 1, 1/2। यहाँ पर जो ये 1 है ये होता है होल नंबर, होल नंबर, और ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पर 1/2 ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन।
क्योंकि यहाँ पर 1 जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, 1 2 से छोटा है। सो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना। सो इन सब क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, हमें उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब इसी बेस पर हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर ये जो 4 इंटू 4 प्लस 3 है, इसे हमने इसी फॉर्मूले के बेस पर पुट किया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 4 इंटू 4 16 प्लस 3 19 अपॉन 4। क्योंकि डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ रहता है। चेंज होता है तो सिर्फ ये ऊपर वाला, मतलब होल नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अब इससे रिलेटेड और इसी के जैसा क्वेश्चन हम खुद से सॉल्व करेंगे तो हमें और भी बढ़िया तरीके से समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 1 अपॉन 9। अब ये भी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसे भी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है। सो इसका फॉर्मूला है होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर। मैं यहाँ पर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी, एंड न्यूमरेटर, ओके, एंड अपॉन डिनोमिनेटर, ओके। अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब हमें इन होल नंबर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की प्लेस पर इन्हें पुट करना है। सो होल नंबर क्या है, 16 है, 16 इंटू डिनोमिनेटर क्या है, 9 है। सो यहाँ पर 9 आ जाएगा। एड न्यूमरेटर है 1, सो यहाँ पर 1 आ जाएगा, अपॉन न्यूमरेटर 9 है। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई होगा 9 में, और फिर जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड हो जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। 16 और 9 होगा 144, यहाँ पर लिख देते हैं 144 प्लस 1 अपॉन 9, ठीक है। अब 144 प्लस 1 ये हो जाएगा 145 अपॉन 9। सो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से चेंज कर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। सो ऐसे ही अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कौन सा होल नंबर होता है और किसमें किसका मल्टीप्लाई होता है और किसमें किसका एडिशन होता है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो आपकी इस क्वेश्चन में, तो आप इजीली मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसे हमें एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सो सबसे पहले हम इसका यहाँ पर डिवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इसका डिवाइड हो रहा है ऑटोमेटिकली, ये हमने इसका डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये होता है डिवीज़र, ये होता है क्वोशेंट, ये होता है डिविडेंड एंड ये होता है रिमाइंडर, ठीक है। अब ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए यहीं पर बन गया। अब आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें आगे क्या करना है। अब देखिए 105/17 में का हमने यहाँ पर डिवाइड किया है, ठीक है। उस डिवाइड से ये जो हमें आंसर मिला है, मतलब जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है, उसी को हम यहाँ पर अब देखते हैं। 6 तो हो गया होल नंबर, ठीक है, और ये 3/17 हो गया, 3 तो हो गया न्यूमरेटर एंड 17 हो गया है डिनोमिनेटर। सो
इसका जो मिक्स फ्रैक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अभी तक हमने क्या किया था कि मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया था, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया था। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। अब सिमिलर इसी की तरह एक क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे। ये तो हमने अभी ऑटोमेटिकली करा हुआ यहाँ पर देखा है ओनली। अब इसी की तरह हम इसको समझ के आगे सॉल्व करते हैं तो हमें और बेहतर समझ में आएगा। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 अपॉन 15। अब इसे जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था डिवाइड करके फिर उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया था, सिमिलर ये भी हमें वैसे ही करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका यहाँ पर डिवाइड करते हैं 139 एंड 15। अब 15 का टेबल हमें ऐसा लेना है कि 139 से ज़्यादा ना हो। सो 15 की टेबल में 15 9 जा 135, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 3 से 3 जाएगा क्रॉस हो जाएगा, 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा। 9 है क्वोशेंट एंड 4 है रिमाइंडर, एंड ये होता है डिवीज़र और ये होता है डिविडेंड। ठीक है, अब इसका होल नंबर हमें पता करना है, तो इसका होल नंबर क्या होगा, 9 होगा। सो वी गेट 9 क्वोशेंट एंड 4 रिमाइंडर। ठीक है, सो इसका पहले हमें यहाँ पर ये पता करना है कि इसका होल नंबर क्या होगा। 139 अपॉन 15 इक्वल टू 9 जो है वो होल नंबर है और 4 अपॉन 15 जो है वो तो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। सो इसका मिक्स फ्रैक्शन कुछ ऐसे बनेगा 9 4 अपॉन 15। सो ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज किया है मिक्स फ्रैक्शन में। सिमिलर अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो आप इजीली उसका डिवाइड करके फिर उसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 4 आवर्स। मतलब इसमें हमें ये बताना है कि एक दिन का कौन सा भाग 4 घंटे का होता है। सो वन डे में होते हैं 24 आवर्स। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पर जो ये 4/24 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 की टेबल से। सो वही एक दिन का चौथाई भाग होता है। अब सिमिलर इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। What fraction of 1 liter is 500 milliliter? मीन्स 1 लीटर का कितना पार्ट 500 मिलीलीटर होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। सो 1 लीटर में होते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ठीक है, मतलब 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। अब हमें ये पता करना है कि 1 लीटर का 500 मिलीलीटर जो पार्ट है वो कितना होगा, मतलब फ्रैक्शन में बताना है हमें इसे। 500 अपॉन 1000, क्योंकि हमें मिलीलीटर पता करना है इसीलिए हमें इसके डिवाइड में भी मिलीलीटर लिया है। सो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। सो 1000 का जब हाफ 500 होता है तो हाफ को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 1/2। सो ये हो गया इसका फ्रैक्शन। ये पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं हाफ पार्ट। ठीक है, सो यहाँ पर हमने 1 लीटर के हाफ पार्ट का पता किया है और जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था उसमें हमने आवर का पता किया था। अब यहाँ पर हमने मिलीलीटर का पता किया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब नाम से ही हमें पता चल रहा है इक्वल, इक्वल फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जो एक होल पार्ट को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल
ये एक पार्ट है जो कि एक पूरा पार्ट है, ये जो सर्कल है ये एक पूरा पार्ट है, और उसमें ये जो बीच का है ये हाफ पार्ट है। सो इसे हम लिखेंगे 1/2 क्योंकि ये हाफ है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये भी एक होल पार्ट हो गया, लेकिन इसमें 4 पार्ट बने हुए हैं अंदर, 1 2 3 4। अब इसमें जो ये 2 पार्ट है ये तो कलर्ड हैं, और इधर जो है ये ब्लैंक है। सो ये 1 2 3 4, ये मतलब ये 4 पार्ट हैं, उसमें से 2 कलर्ड हैं। सो इसका फ्रैक्शन होगा 2/4, क्योंकि 4 में से 2 कलर्ड हैं, इसीलिए 2 न्यूमरेटर हो गया और 4 डिनोमिनेटर हो गया। सेम ऐसे ही नेक्स्ट है, अब यहाँ भी ये एक होल पार्ट है जिसमें 6 पार्ट्स बने हुए हैं, और उसमें से 3 कलर्ड हैं और 3 ब्लैंक है। तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/6, क्योंकि 6 पार्ट में से 3 कलर्ड है। नेक्स्ट है, अब इसमें 8 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये एक होल पार्ट है जिसमें 8 पार्ट्स हैं, है ना। तो उसमें जो 4 पार्ट है वो ब्लैंक हैं, एंड इधर जो 4 पार्ट हैं वो कलर्ड है। सो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 4/8, क्योंकि 8 पार्ट में से 4 कलर्ड हैं और 4 ब्लैंक हैं। सो ये तो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। सो अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन दे रखा है, इसकी हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस सॉल्व करना है, मतलब उन्हें फॉलो करना है। सो इसके यहाँ पर कुछ ये 4 इक्विवेलेंट हमने लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि इसके हमें जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने होंगे तो जिसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा उसी का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगा। सो इसका आंसर है 3 का हमने 2 में देखिए, यहाँ पर 3 का टेबल बन रहा है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15, और यहाँ पर नीचे 5 का टेबल बन रहा है। सो आगे हम इसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे, और उसमें हम खुद से करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/9। अब इसके भी हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, सिमिलर जैसे पहले किया था, मतलब पहले जो हमने देखा था क्वेश्चन, सिमिलर ये भी वैसे ही करना है। सो 4/9, अब यहाँ पर हमें इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं। सो 4 का सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर उसी का मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर मतलब 9 में, देन 4 का मल्टीप्लाई होगा फिर 3 में, एंड 9 का भी मल्टीप्लाई होगा 3 में, क्योंकि जिस नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है, सिमिलर उसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में भी होता है। देन 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 में, एंड 9 का भी मल्टीप्लाई होगा 4 में। नेक्स्ट 4 इंटू 5 एंड 9 इंटू 5। अब देखिए, हमने यहाँ पर इसके ये 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लिए हैं। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8 होगा, एंड 9 2 18, देन 4 3 12, 9 3 27, इक्वल टू 4 4 16, एंड 9 4 36, इक्वल टू 4 5 20, एंड 9 5 45। सो अब देखिए, यहाँ पर 4 का टेबल हो गया है कंटिन्यू, और नीचे हो गया है 9 का टेबल। सो ये हो गए इसकी 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और सिमिलर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है उसी का डिनोमिनेटर में होता है। ये बात मैं आपको बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है,
फ्रैक्शन में ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसमें इस तरह के कंफ्यूजन हो सकते हैं. नाउ कम टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल. Write a fraction equivalent to 6/11 with numerator 24. अब हमें यहाँ पर एक ऐसा इक्विवेलेंट बताना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 24 आए. मतलब न्यूमरेटर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई किया है उससे आंसर क्या आया है, 24 आया है. मतलब न्यूमरेटर जैसे 6 में जिस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ होगा उससे उसका न्यूमरेटर 24 आया है. सो हमें ऐसा इक्विवेलेंट फाइंड करना है. सो द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज 6 which when multiplied by 4 मीन्स जब हम 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तभी आंसर आएगा 24. मतलब 6 4 ज़ा 24. और जब डिवाइड होगा 24 से 6 डिवाइड होगा तब भी आंसर 4 आएगा. सो देखिए यहाँ पर 6/11 6 का मल्टीप्लाई हुआ है 4 में तो 24 आया है. अब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया था ना कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है उसी नंबर का मल्टीप्लाई भी डिनोमिनेटर में होता है. सो सिमिलर यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तभी 24 है. और अगर 6 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है सो 11 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा. तो इसका आंसर क्या आएगा, 44. मतलब 24/40. सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 24/44. सो चलिए इसी की तरह एक और क्वेश्चन हम आगे करते हैं. Write a fraction equivalent to 3/5 with numerator 21. अब यहाँ पर हमें ऐसा नंबर बताना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर मतलब जिसका 3 में मल्टीप्लाई करने पर उसका न्यूमरेटर 21 आए. ठीक है. सो अब 3 में ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 21 आ जाए. सो 3 की डबल में 3 इंटू 7 करेंगे तभी 21 आएगा. और अगर 21 डिवाइड 3 करेंगे तब भी 7 आएगा. मतलब हम इस नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो हमारा न्यूमरेटर 21 आ सकता है. सो चलिए करते हैं. 3/5 इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 में एंड 5 का भी मल्टीप्लाई होगा 7 में. क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिस नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगा उसी नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगा. सो 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5 7 ज़ा 35 मीन्स 3 7 ज़ा 21 है. सो 5 7 ज़ा 35 होगा. सो जो रिक्वायर्ड नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर है वो है 21/35. ठीक है. ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर. मतलब हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना था. सो ये हो गया. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Write a fraction equivalent to 2/3 with denominator 21. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखा है और अब हमें न्यूमरेटर निकालना है. जैसे पहले क्वेश्चन में क्या था, न्यूमरेटर दे रखा था और हमें डिनोमिनेटर निकालना था. यहाँ पर जस्ट अपोजिट है इसका. यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखा है 21. अब 3 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि 21 आंसर आएगा. चलिए देखते हैं. अब देखिए यहाँ पर द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन इज 3 विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तब 21 आएगा. या 21 डिवाइडेड 3 करेंगे तब 7 आएगा. सो आगे देखते हैं. देखिए यहाँ पर 7 है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 7 ज़ा 21 होता है. अब यहाँ पर भी वैसा ही है. जो डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना
सेम उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा। देखिए यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ है तो डिनोमिनेटर 21 आया है। सो यहाँ पर जिस नंबर का मल्टीप्लाई 7 से हुआ है उसी नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होगा। मतलब डिनोमिनेटर में ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर भी वही जो कि हमने आगे अभी तक के क्वेश्चंस में करी है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वालों में, सेम यहाँ पर भी वही मेथड होगी। सो 2 7s are 14 and 3 7s are 21। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो होगा 14/21। सो चलिए इससे सिमिलर इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। Write a fraction equivalent to 3/7 with denominator 42। अब यहाँ पर सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाले में किया था। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 42 दे रखा है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई होगा जिससे 42 आ जाए डिनोमिनेटर। तो चलिए देखते हैं। 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 6 में करते हैं तो क्या आएगा, 7 6 42। और अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 42 डिवाइडेड 7 तो इसका आंसर आएगा 6। सो इसका मतलब है 6 ही वही नंबर है जिसका मल्टीप्लाई हम 7 मीन्स डिनोमिनेटर में कर सकते हैं। सो 3/7। ओके, 3 का मल्टीप्लाई अभी हम देखते हैं किस में होगा। पहले 7 का देखते हैं। 7 का मल्टीप्लाई होगा 6 में। सो अगर 7 का मल्टीप्लाई 6 में हो रहा है तो 3 का भी मल्टीप्लाई 6 में ही होगा। 3 6 18 एंड 7 6 42। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो हो गया है 18/42। सो देखिए यहाँ पर हमने डिनोमिनेटर भी निकाल लिया है, हमने न्यूमरेटर निकालना सीख लिया, हमने डिनोमिनेटर भी निकालना सीख लिया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 45/72 विद न्यूमरेटर 5। अब यहाँ पर जो ये फ्रैक्शन दे रखा है उसमें हमें ए से नंबर का डिवाइड करना है जिससे कि आंसर मतलब जो न्यूमरेटर है वो 5 आ सके। मतलब 45 में ऐसे कौन से नंबर का हम डिवाइड कर सकते हैं जिससे उसका न्यूमरेटर 5 आए। तो चलिए देखते हैं। The numerator of the given fraction is 45 which when divided by 9 gives 5। मतलब हम 45 में 9 का डिवाइड कर सकते हैं जिससे हमें 5 न्यूमरेटर मिल सकता है। सो देखिए यहाँ पर इसका डिवाइड हुआ है, 45 में 9 डिवाइड किया है तो 5 आया है क्योंकि 5 9 से 45 होता है। एंड 72 में भी 9 का डिवाइड हुआ है। जैसे आपने पहले क्वेश्चंस में भी देखा था कि जिस नंबर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ हो रहा है उसी नंबर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ भी होगा। सो एज इट इज़ वैसा ही डिवाइड में भी हो रहा है। यहाँ पर जिस नंबर का डिवाइड न्यूमरेटर में हो रहा है उसी नंबर का डिवाइड डिनोमिनेटर में भी होगा। सो 45 डिवाइडेड 9 इक्वल टू 5। अब देखिए हमें डिनोमिनेटर फाइंड करना था। सो देखिए यहाँ पर ये 8 आ गया है क्योंकि 9 की टेबल में 72 8 टाइम आता है। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया है वो हो गया है 5/8। ठीक है, अब सिमिलरली इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। Write a fraction equivalent to 16/24 with numerator 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका न्यूमरेटर तो है हमारे पास 2 है, मतलब 16 में हमने ऐसे नंबर का डिवाइड किया जिससे हमें 2 न्यूमरेटर मिला है। सो आइए फाइंड करते हैं उसे। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है। सो 2 × 8। ठीक है, 2 8 16। ठीक है,
अब नेक्स्ट लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2। सो देखिए हमें यहाँ पर ये नंबर मिल गया है, 8 मिला है हमें, ठीक है। सो आइए करते हैं इसे, 16 अपॉन 24 इक्वल टू 16 डिवाइड 8 अपॉन 24 डिवाइड 8, ठीक है। अब इसका तो न्यूमरेटर हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है 2। अब 8 की टेबल में 24 कितनी टाइम में आता है, 3 बार आता है, 3 8 ज़ा 24। सो यहाँ पर हम 3 राइट कर देंगे। सो जी ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें निकालना था, हमें डिनोमिनेटर निकालना था। सो ये हो गया डिनोमिनेटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Write a fraction equivalent to 24 upon 42 with denominator 7, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन दे रखा है जिसका डिनोमिनेटर है 7। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 42 है। सो 42 में ऐसे कौन से नंबर का डिवाइड हुआ होगा जिससे हमें इसका आंसर, मतलब जिसका डिनोमिनेटर हमें 7 मिला है। जैसे हमने उसमें पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि हमें उसमें न्यूमरेटर दे रखा था और हमें उसमें डिनोमिनेटर निकालना था। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दे रखा है और अब यहाँ हमें न्यूमरेटर निकालना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। The denominator of the given fraction is 42, which when divided by 6 gives 7। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 42 में हम 6 का डिवाइड करेंगे तब जाकर हमें 7 मिलेगा। मतलब 6 की टेबल में 42 7 टाइम आता है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ हमने इसका डिवाइड किया है, 24 में 6 का डिवाइड हुआ है क्योंकि 6 की टेबल में 24 4 टाइम में आता है। और ये तो हमें पहले से ही क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 42 में 6 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए जो हमें रिक्वायर्ड नंबर था जिसका हमें डिवाइड करना था, जिससे हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि 42 का ऐसे नंबर से डिवाइड हुआ है जो कि हमें, जिससे हमें 7 मिला है। सो वो नंबर है 6 जिसका डिवाइड दोनों में हुआ है। 24 का डिवाइड हुआ है 6 में, सो 4 आया है क्योंकि 6 की टेबल में 24 4 टाइम में आता है और 6 की टेबल में 42 7 टाइम में आता है। सो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, वो है 4/7। सो चलिए सिमिलर इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। Write a fraction equivalent to 27/36 with denominator 4, ठीक है। ये सेम पहले जैसा ही है जो हमने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन दे रखा है उसका डिनोमिनेटर 4 है। सो आपको पता ही है यहाँ पर क्या करना है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। सो 36 में ऐसे कौन सा नंबर का डिवाइड होगा जिससे हमें 4 नंबर मिलेगा। सो 36 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 की टेबल में 36 कितनी बार में आता है, 4 टाइम में, ठीक है। अब अगर इस 4 और 9 का मल्टीप्लाई करें तब भी 4 9 ज़ा 36, ठीक है। सो यहाँ पर जो है रिक्वायर्ड नंबर है, मतलब 36 में 9 का डिवाइड हुआ होगा तभी जाके हमें 4 मिला है। सो चलिए देखते हैं। 27/36 इक्वल टू 27। अब हमें यहाँ पर क्या हुआ है, नंबर तो हमें मिल गया है 9। सो 27 डिवाइडेड 9/36 डिवाइडेड 9। अब डिनोमिनेटर तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है 4। अब न्यूमरेटर क्या होगा यहाँ पर, 9 की टेबल में 27 कितनी टाइम में आता है, 3 बार में आता है। तो यहाँ लिख देंगे 3। जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर हो गया है 3/4। ये हो गए हमारे डिनोमिनेटर के क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
अब इसमें 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे जो कि हमें क्रॉस करके उसे पेयर्स में चेंज करना है। सो जो पहले प्रोडक्ट हैं वो है A/B इक्वल टू C/D। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, A/B C/D। अब यहाँ पर A का हो जाएगा D में एंड B का क्रॉस होगा C के साथ। अब ये पेयर में हो जाएंगे, A D हो जाएगा एंड B और C हो जाएगा। सो सिमिलर हमें इसी की तरह क्वेश्चंस करने हैं, इसी फार्मूलाज के बेस पर, इसी मतलब क्रॉस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पर हमें इसे सॉल्व करना है। सो चलिए हम करते हैं आगे सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चंस। Show that 2/9 and 12/54 are equivalent fraction। अब हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं। सो चलिए देखते हैं। 12 given fraction are 2/9 and 12/54। अब देखिए यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है, इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। सो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है यहाँ पर 2 का 54 में, सो 100 आया एंड 9 का 12 में हुआ है तो 100 आया। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि इनका दोनों का आंसर, जब हमने इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो इन दोनों का आंसर सेम आया। इसका भी 108 आया है और इसका भी 108 ही आया है, तो ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो सिमिलर इसी की तरह एक और क्वेश्चन करते हैं। Show that 4/11 and 20/55 are equivalent fraction। अब जो यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे रखा है वो इक्वल है या नहीं हमें ये बताना है। सो इसका फॉर्मूला होगा A/B इक्वल टू C/D। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A/B C/D। अब A का मल्टीप्लाई होगा D में एंड B का मल्टीप्लाई होगा C में। नाउ इसी बेस पर हमें इस फ्रैक्शन को पुट करना है। सो A और B तो हो गए 4/11 इक्वल टू C और D हो जाएंगे 20 एंड 55 इक्वल टू, अब इन दोनों का भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4/11 20/55। अब 4 का मल्टीप्लाई होगा 55 में और 11 का मल्टीप्लाई होगा 20 में। ठीक है, सो 4 इंटू 55 इक्वल टू 11 इंटू 20। अब यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 55 में करना है और 11 का मल्टीप्लाई 20 में करना है। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 2 0 मतलब 220 और इसका भी वही आंसर आएगा 220। सो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है। सारा खेल इस फॉर्मूले का होता है, हमें बस इसी के बेस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Show that 7/11 and 28/55 are not equivalent fraction। अब हमें ये शो करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही फॉर्मूला लगा है, ठीक है, एंड इक्वल टू, यहाँ पर हमने इस फॉर्मूला के बेस पर इसे यहाँ पर पुट किया हुआ है एंड फिर 7 का और 11 इन दोनों का A, B एंड C, D का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। फिर यहाँ पर जो आंसर आया है 7 का मल्टीप्लाई 55 में किया है तो 385 आया है
और 11 का मल्टीप्लाई 28 में किया है तो 308 आया है। सो ये दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो 7/11 and 28/55 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है क्योंकि इनका आंसर मैच नहीं हो रहा है। पहले क्वेश्चन जो इक्विवेलेंट वाला था उसमें क्या था कि दोनों आंसर मैच हो रहे थे तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। अब यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब सिमिलर इसी की तरह एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम। शो दैट 2/5 and 6/20 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर भी यही बताना है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, वैसा ही करना है हमें इसे। इसका फॉर्मूला होगा A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू A/B एंड C/D। अब A का क्रॉस होगा B से एंड B का क्रॉस होगा C से। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चंस में भी यही किया था। अब इसको इस फॉर्मूले के बेस पर पुट करते हैं। AB तो हो जाएगा 2/5 इक्वल टू CD हो गया 6/20। अब क्या करेंगे, हमने इस प्लेस पे तो इसे पुट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2/5 एंड 6/20। अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 20 में एंड 5 का मल्टीप्लाई होगा 6 में। सो 2 इंटू 20 इक्वल टू 5 इंटू 6। अब 2 का मल्टीप्लाई 20 में करते हैं सो 40 आएगा एंड 5 का 6 में करते हैं तो 5 6 30 होता है। मतलब ये दोनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, सो यहाँ पर इसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों का आंसर सेम नहीं है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Anu spent 250 rupees out of her pocket money of 750 rupees. Vivek received 900 rupees as pocket money and the fraction of money he spent was equivalent to the fraction of money spent by Anu. How much did Vivek spend? Which means Anu ने 750 रुपीज़ से 250 रुपीज़ खर्च कर दिए। जो उसे पॉकेट मनी मिली थी 750, उससे उसने 250 रुपीज़ खर्च कर दिए हैं। और विवेक ने यहाँ पर रिसीव किए हैं 900 रुपीज़, उसकी ये पॉकेट मनी है। और हमें यहाँ पर ये बताना है कि विवेक ने कितने रुपए खर्च किए हैं जो कि अनु के खर्च के बराबर है। सो हमें यहाँ पर यही बताना है कि हाउ मच डिड विवेक स्पेंड। सो चलिए देखते हैं आगे कितने रुपए खर्च किए हैं विवेक ने। सो सबसे पहले हम अनु का निकालेंगे कि अनु ने कितना स्पेंड किया है और उसका फ्रैक्शन क्या होगा। सो फ्रैक्शन ऑफ मनी स्पेंट बाय अनु। ठीक है, अब अनु ने कितने में से कितना खर्च किया है, 250/750। इसने क्या किया था, 750 इसकी पॉकेट मनी थी और उसमें से 250 खर्च कर दिए थे। सो अब इसका फ्रैक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये 0 से 0 कट हो जाएगा। ठीक है, अब हम सीधे से 25 की टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। 25 1 जा 25 एंड 25 3 जा 75। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/3। ये इसका फ्रैक्शन बन गया। अब हमें विवेक का स्पेंड बताना है कि उसका क्या फ्रैक्शन होगा जो कि उसने 900 से खर्च किया है और अनु के इक्वल है। सो ये एज इट इज़ आएगा
विवेक इक्वल टू, ये जो इसका ये होगा ना इक्वल, इसका ही हमें निकालना है जो फ्रैक्शन है, 1/3 इंटू 900। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 900 को डिवाइड कर देंगे। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, सो 300 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 300। मतलब विवेक ने कितने रुपीस खर्च किए हैं, 300 रुपीज़। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, वो होता है लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 2/7, 3/7 and 4/7 and 5/7। देखिए यहाँ पर जितने भी डिनोमिनेटर्स थे वो सारे सेम हैं और न्यूमरेटर है वो डिफरेंट टाइप के हैं। सो ये जिसके भी जब भी क्वेश्चन में लाइक फ्रैक्शन हो तो समझ जाना कि उसके डिनोमिनेटर सेम होंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं एंड अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 2/5, 3/4 एंड 5/9। अब देखिए यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, मतलब सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अब हम लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट 3/4, 5/6, 6/7 एंड 7/8 इनटू लाइक फ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन्हें हमें कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। सो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर दे रखे हैं इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 4, 6, 7 एंड 8। इन सभी का एलसीएम होगा 168। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें जो भी ये डिनोमिनेटर दे रखे हैं उनमें ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है जिससे 168 आ जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं 3/4 को इक्वल टू 3 इंटू अपॉन 4 इंटू, अब 4 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 168 आंसर आ जाए, मतलब डिनोमिनेटर आ जाए। सो 42 का करके देखते हैं। 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16। ओके, अब जब हमने डिनोमिनेटर में 42 का मल्टीप्लाई किया है तो मतलब हमें न्यूमरेटर में भी इसी का मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पर भी 42। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12। देखिए जैसा हमने इस फ्रैक्शन के साथ किया है वैसा ही सभी फ्रैक्शंस के साथ करना है। अब लेते हैं 5/6 इक्वल टू 5 इंटू 6 इंटू, अब यहाँ पर भी वही बात आ गई है कि 6 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे 168 आ जाए। सो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 28 का इक्वल टू, सो ये आ जाएगा 168। 6 का 8 में करेंगे तो 6 8 ज़ा 48, 8 6 2 ज़ा 12 और 2 प्लस होंगे तो 16 हो जाएगा। अब इस 28 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, सो इसका आंसर आएगा 140। ठीक है, अब सेम दूसरा पिक हम करके देखते हैं। 6/7 6 इंटू 7
इंटू, अब 7 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर करेंगे 24 का 168 आएगा, और यहाँ पर भी करेंगे 24 का, तो यहाँ पर आएगा 144। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 7/8 इक्वल टू 8 इंटू एंड 7 इंटू, अब 8 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ करेंगे 21 का इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 2 ज़ा 60। 21 का 7 में करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। देखिए अब हमने यहाँ पर चारों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो यहाँ सभी के डिनोमिनेटर सेम है। 126/168, 140/168, 144/168, 147/168। अब देखिए यहाँ पर हमने इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इसके सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, इसीलिए लाइक फ्रैक्शन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आप इसी तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस इजीली हो पाएंगे। कंपेयर द फ्रैक्शन 3/5 एंड 1/4। अब हमें इन दोनों के बीच का कंपैरिजन निकालना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सो सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर दे रखा है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 5 एंड 4 इक्वल टू 5 और 4 का होगा 20। अब हमने यहाँ पर एलसीएम निकाल लिया है डिनोमिनेटर्स का, डिनोमिनेटर का एलसीएम है 20। सो अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि डिनोमिनेटर 20 आया था, तो हमें ऐसे नंबर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन करना है जिससे 20 आ जाए। तो सबसे पहले लेते हैं 3/5 इक्वल टू 3 इंटू एंड 5 इंटू। अब 5 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि उसका डिनोमिनेटर 20 आ जाए। तो 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिनोमिनेटर आएगा 20। अब इसी 4 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में होगा, मतलब 3 में, तो 3 4 ज़ा 12। अब सिमिलरली वैसे ही 1/4 का करते हैं, इक्वल टू 4 इंटू एंड 1 इंटू। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे जैसे ऊपर हुआ है, ठीक अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, तो 5 का आ जाएगा यहाँ पर 4 5 ज़ा 20। अब इसी 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा, तो 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब हम इन दोनों के बीच का कंपैरिजन निकालते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 12/20 5/20। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा तो यही है क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में 12 है और यहाँ पर 5 है, सो ये सिंबल लगेगा यहाँ पर ग्रेटर वाला। अब इनको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 4 की टेबल से, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20। यह हो जाएगा 5 की टेबल से, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/5 एंड 1/4। अभी भी यही बड़ा है, सो ये इन दोनों में बड़ा है, मतलब 3/5 और 1/4 में कौन बड़ा है, 3/5। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर द फ्रैक्शन 7/12 एंड 9/16। अब ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है जिसे हमें कंपेयर करना है, मतलब ये हमने जो पहले वाला किया था वो लाइक फ्रैक्शन था और यहाँ पर ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसे थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे हम लोग।
सो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या, जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या किया था, हमने सबसे पहले एलसीएम निकाला था। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 7/12, 9/60। अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का मतलब इन चारों का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो 7 × 16 होगा एंड 12 × 9 होगा। अब 7 में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 12 एंड 12 में 9 का करेंगे, सो क्या आएगा, 108 आ जाएगा। सो इन दोनों के बीच में कौन बड़ा है, 112 बड़ा है। सो यहाँ पर एक ग्रेटर देन लगा देंगे 112 की तरफ। सो यहाँ पर 1/12 बड़ा है 9/16 से। सो ये अनलाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन था जिसे हमने अभी सॉल्व किया था, और इससे जो पहले किया था वो लाइक फ्रैक्शन कंपैरिजन था। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Arrange the fraction 2/3, 1/6, 3/4 and 5/12 in ascending order। यहाँ पर क्या करना है, इन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब छोटे से बड़ा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू 3, 6, 4 एंड 12 का एलसीएम होगा 12। अब देखिए, इन डिनोमिनेटर्स में हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जिसका डिनोमिनेटर 12 आए। सो 2/3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 3 है। अब 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि उसका डिनोमिनेटर 12 आ जाए। सो 2/3 इंटू, अब यहाँ पर 3 4 12 होता है, क्योंकि 3 की टेबल में 12 4 टाइम में आता है। सो इसका मल्टीप्लाई होगा 4 में, और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई भी होगा 4 में। सो 3 4 12 एंड 2 4 8। अब नेक्स्ट 1/6। अब यहाँ पर भी 6 का ऐसे नंबर में मल्टीप्लाई करना है कि 12 आ जाए। सो 1/6 इंटू 6 की टेबल में 12 2 टाइम में आता है। सो इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 का होगा। 6 2 12 एंड 2 1 2। नेक्स्ट है 3/4। अब यहाँ पर 4 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, तो यहाँ होगा 3 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी होगा 3 का मल्टीप्लाई। 4 3 12 एंड 3 3 9। नेक्स्ट है 5/12। अब यहाँ पर ऑलरेडी 12 है, सो 5/12 इंटू, सो इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा और इसका भी होगा 1 में। सो 12 1 12 एंड 5 1 5। अब इन्हें छोटे से बड़े में अरेंज कर देते हैं। सो सबसे छोटा कौन सा नंबर है, 2/12। सो 2/12, फिर है 5/12, फिर है 8/12 एंड 9/12। अब देखिए, हमने यहाँ इसे ऐसे अरेंज तो कर दिया है, लेकिन हम इसे कट करके देखते हैं। जैसे 12 और 2 कट रहा है आपस में, 8 और 12 भी कट रहा है, 9 और 12 भी कट रहा है। सो सबसे पहले इसे कट करते हैं। 2 1 2, 2 6 12। अब ये तो कट नहीं सकता। 5 और 12 इसे कट करते हैं 4 की टेबल से। 4 2 8 एंड 4 3 12। फिर से कट करते हैं 3 की टेबल से। 3 3 9, 3 4 12। अब इन सभी को अरेंज करते हैं इक्वल टू
1 6 5/12 2/3 एंड 3/4। देखिए, अब यहाँ पर हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है, मतलब छोटे से बड़ा हमने इसे जमा दिया है उस एंगल में। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फ्रैक्शन 2/3, 4/5, 5/8 एंड 3/10 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले वाले क्वेश्चन में हमने असेंडिंग किया था, अब ये डिसेंडिंग है, मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। अब पहले यहाँ पर भी इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 3, 5, 8 एंड 10, इसका एलसीएम होगा 120। ओके, अब यहाँ पर एलसीएम आ गया है 120। अब हमें पता ही है क्या करना है, हमें डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि जिससे उसका डिनोमिनेटर 120 आ जाए। सो सबसे पहले करते हैं 2/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। सो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40 का और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा 40 का। तो इससे आ जाएगा 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, 3 का 4 में होगा 12 आ जाएगा। ये हो गया 120। अब 2 का 40 में करते हैं, 2 का 0 में करेंगे 0, 2 4 ज़ा 8, 80/120। अब नेक्स्ट 4/5 इंटू 5 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 24 का और ऊपर भी होगा 24 का। सो 5 4 ज़ा 20 का 0, 5 2 ज़ा 10 और कैरी जो 2 है वो हो जाएगा 12, 4 4 ज़ा 16 का 6, 1 कैरी चला जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9 हो जाएगा। नेक्स्ट है 5/8 इक्वल टू 5/8 इंटू, अब 8 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। तो यहाँ होगा 15 का और ऊपर भी होगा 15 का। 15 की टेबल 8 टाइम बोलेंगे तो 120 आ जाएगा, और 15 का टेबल 5 टाइम बोलेंगे तो 75 आ जाएगा। फिर है 3/10 इंटू, अब यहाँ पर 10th में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 120 आ जाए। तो यहाँ पर 12 10 120, सो 12 का करेंगे और ऊपर भी 12 का करेंगे। 12 10 120 एंड 12 3 36। सो ये आ गए सारे, हमने फ्रैक्शंस निकाल लिए हैं यहाँ पर। अब इन्हें डिसेंडिंग फॉर्म में सेट करते हैं। सो सबसे बड़ा कौन सा है, 96/120, 6/120। फिर है 80/120, उसके बाद 75/120, फिर है 36/120, मतलब 36/120। देखिए यहाँ पर बड़े से छोटे नंबर में हमने सेट कर दिया है इसे। अब हम चाहे तो इसे कट भी कर सकते हैं, मतलब 96 और 120 को कट कर सकते हैं। सो यहाँ पर कट कर दिया 4/5, मतलब छोटा फ्रैक्शन बना दिया उसे, 5/8 एंड 3/10। देखिए, या तो हम इसे यहाँ भी फिनिश कर सकते हैं, या हम इसे आगे करना चाहे तो हम इसे छोटे फॉर्म में भी ले सकते हैं। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Rishi read 35 pages of a novel containing 250 pages. Rohan
read 4/5 of the same novel. Who read less? Which means ऋषि ने 250 पेजेस में से 35 पेज रीड किए हैं नॉवेल के और रोहन ने रीड किया है 4/5। तो हमें इन दोनों के बीच का कंपैरिजन बताना है कि किसने सबसे कम नॉवेल रीड की है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि टोटल पेज कितने हैं नॉवेल के। टोटल पेज हैं 250, ठीक है। अब उसमें से ऋषि ने कितने रीड किए हैं? द नॉवेल रीड बाय ऋषि। ऋषि ने कितने पेज किए हैं? 35 टू 50 से। सो उसने 250 से में से 35 पेज रीड किए थे। अब इसे हम 5 की टेबल से कट कर देंगे। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25। तो ये हो जाएगा 7/50। अब बात करते हैं रोहन की कि रोहन ने कितना रीड किया है। रीड बाय रोहन 4/5। रोहन ने इतना रीड किया है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसका और इसका दोनों का कंपैरिजन करेंगे। 7/50 एंड 4/5। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका कंपैरिजन करना है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 7 का होगा 5 में एंड 50 का होगा 4 में। सो 7 इंटू 5 कितना होगा? 7 5 ज़ा 35 एंड 50 इंटू 4। सो ये हो जाएगा 200। सो 35 एंड 200 में से ज़्यादा किसने रीड किया है? रोहन ने रीड किया है क्योंकि 200 आया है। विच मीन्स 7/50 एंड 4/5 में से रीड ज़्यादा किया है रोहन ने। सो जो ऋषि है उसका पार्ट लेस है, मतलब उसने कम रीड की है नॉवेल को। सो ऋषि रीड लेस पार्ट ऑफ द नॉवेल। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, जो कि हमने बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया है इसे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन तो हमें पता ही है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है और न्यूमरेटर डिफरेंस टाइप के होते हैं। तो हम यहाँ पर इसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। ये एक व्हील है जिसमें 8 पार्ट हैं और 3 कलर्ड हैं, ये एडिशन सिंबल। नेक्स्ट है जिसमें 2 पार्ट कलर्ड हैं 8 पार्ट से, इक्वल टू। अब यहाँ पर इन दोनों का एडिशन होकर यहाँ पर फाइनल पार्ट निकल आया है 3/8। मीन्स 8 पार्ट में से 3 पार्ट कलर्ड हैं, प्लस अब यहाँ पर 2/8 मीन्स 8 पार्ट में से 2 पार्ट कलर्ड हैं, इक्वल टू। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर इसका क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया, और न्यूमरेटर क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। सो अब यहाँ पर भी 8 पार्ट्स हैं जिसमें से 5 कलर्ड हैं। अब ये 5 कैसे हुए? /8, ये 3 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, मतलब 8 पार्ट में से 5 पार्ट कलर्ड हैं। अब सिमिलरली इसी टाइप के क्वेश्चन हम आगे करेंगे, तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे लाइक फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है।
तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर 3/11 प्लस 5/11 है और इन दोनों के डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो यहाँ ये भी क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। सो 3/11 प्लस 5/11, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, ये डिनोमिनेटर जो 11 और 11 है ये यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और 3 प्लस 5, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 8 हो जाएगा और अपॉन 11। सो देखिए जैसे हमने अभी वो विल वाले में समझा था कि कैसे एडिशन करके एक फाइनल आंसर निकल आता है, सो सेम यहाँ पर भी फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री अपॉन 8 प्लस 5/8। अब यहाँ पर भी जैसे अर्लियर हमने जो क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही यहाँ पर भी करना है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है। सो 3/8 प्लस 5/8 इक्वल टू 8 कॉमन हो जाएगा क्योंकि सेम है और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 प्लस 8। अब देखिए 3 प्लस 5 8 हो गया और डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी 8 ही था, अब 8 से 8 कट कर देंगे, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। मतलब ये 8 से 8 कट रहा था, सो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। सो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं लाइक फ्रैक्शन के, और आने वाले और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान लगाना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Sahil painted 3/5 of the wall in his study room. His sister Leela painted 2/5 of the wall. How much did they paint together? साहिल ने अपने स्टडी रूम की वॉल को पेंट किया है 3/5 और उसकी सिस्टर ने पेंट किया है 2/5। तो हमें ये बताना है कि दोनों ने मिलकर कितना पेंट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे कि साहिल ने कितना पेंट किया है। साहिल पेंटेड इक्वल टू 3/5 ऑफ द वॉल। अब यहाँ पर साहिल की तो हमने देख लिया है कि 3/5 उसने किया है। अब आता है लीला का नंबर। लीला पेंटेड 2/5 ऑफ द वॉल। अब यहाँ पर हमने लीला की भी पता कर लिया है। अब टुगेदर they painted 3/5 प्लस 2/5, ठीक है, ऑफ द वॉल, ठीक है। अब दोनों ने मिलकर इतना इतना किया है। अब हम इसका कॉमन ले लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा और 3 + 2 हो जाएगा 5 और 5 से 5 क्रॉस होगा, सो 1 आएगा। उन दोनों ने मिलके 1 वॉल कंप्लीट की है। तो ये क्वेश्चन भी पहले की क्वेश्चंस की तरह ही था, जिसमें हमने डिनोमिनेटर कॉमन लिया था और न्यूमरेटर को ऐड किया था। सिमिलर ये क्वेश्चन भी वैसा ही है। आप इस तरह की क्वेश्चंस की घर पे प्रैक्टिस कीजिए, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन। अभी तक हमने सिर्फ एडिशन देखा था, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें 6 स्टार्स हैं और उसमें से 5 कलर्ड हैं, माइनस नेक्स्ट बॉक्स है जिसमें 6 स्टार्स हैं और उसमें भी 4 कलर्ड हैं, इक्वल टू नेक्स्ट बॉक्स है जिसमें 6 बॉक्स हैं लेकिन 1 है
बिकॉज इस बॉक्स में 6 स्टार्स हैं और 5 कलर्ड हैं, और इस बॉक्स में 6 स्टार्स हैं और 4 कलर्ड हैं। मतलब 5 में से 4 माइनस हुआ तो यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा। हम इसे थोड़ा रिटर्न में समझते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। 6 स्टार्स हैं जिसमें से 5 कलर्ड हैं, ओके, माइनस यहाँ पर भी 6 स्टार्स हैं जिसमें से 4 कलर्ड हैं, इक्वल टू यहाँ पर भी 6 स्टार्स हैं जिसमें से 1 ही कलर्ड है, क्योंकि 5 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा? 1 बचा। सो ये एक लाइक फ्रैक्शन है जो कि सबट्रैक्शन में है। सो सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे करेंगे, सो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की तरफ। फोर अपॉन 9 माइनस 2/9। देखिए ये भी एक लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है। सो इसे हम सॉल्व करते हैं। 4/9 माइनस 2/9। अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये कॉमन आ जाएगा। 4 माइनस 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 में से 2 जाएंगे, 2/9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। अगर इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 माइनस 16/5। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 4 माइनस 16/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरह है। सो यहाँ पर क्या होगा? इस 4 का मल्टीप्लाई होगा 5 में और इसका डिनोमिनेटर भी 5 होगा। तो हम करते हैं इसे। 4 इंटू 5/5 माइनस 16/5, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया। सो इसका डिनोमिनेटर, अगर इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसका न्यूमरेटर भी 5 होगा। सो इसीलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर भी 5 है। अब क्या आएगा? यहाँ पर 4 का 5 में मल्टीप्लाई होगा, 4 5 ज़ा 20/5 माइनस 16/5। अब यहाँ पर 5 तो कॉमन आ गया है, अब 20 माइनस 16। अब क्या करेंगे? 20 में से 16 को माइनस करेंगे, इक्वल टू 4/5। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In a company, Gaurav gets 3/7 of the profit, Vikas gets 2/7 of the profit, and the remaining profit goes to Abhimanyu. Find Abhimanyu's share, which means एक कंपनी है जिसमें गौरव ने 3/7 प्रॉफिट गेट किया है और विकास ने 2/7 प्रॉफिट गेट किया है, और जो बाकी का प्रॉफिट था वो अभिमन्यु को मिल गया। सो अब हमें ये बताना है कि अभिमन्यु के शेयर कितने थे। सो सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, मान लेते हैं इसे। नाउ गौरव ने कितना प्रॉफिट गेन किया है? गौरव गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 3/7। फिर विकास की बात करते हैं। विकास गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 2/7। और अभिमन्यु, अभिमन्यु का भी हमें पता करना है, तो इसके आगे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। सो 3/7 प्लस
2/7। ठीक है, जो इसका और इसका था उसे ऐड कर देंगे। सो 3 + 2 5/7। अब ये तो हुआ इन दोनों का प्रॉफिट जो मिलके इन्होंने इतना गेन किया है। अब हमें रिमेनिंग प्रॉफिट बताना है कि रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा। सो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 1 - 5/7। रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया है 1 - 5/7। 1 इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने जो पूरा प्रॉफिट माना था, मतलब जो टोटल प्रॉफिट था, हमने वो 1 लिया था। सो 1 में से इतना प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सो इस 7 का मल्टीप्लाई होगा इस 1 में। 7 × 1/7 - 5/7। ठीक है, अब 7 1 ज़ा 7 हो गया (7) - 5/7। सो अब ये 7 और 7 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा और 7 - 5 हो जाएगा। ठीक है, सो अब इसका आंसर क्या आएगा, 7 में से 5 माइनस होंगे तो 2/7। मतलब जो अभिमन्यु ने जो प्रॉफिट जो से रिमेनिंग प्रॉफिट मिला है वो कितना है, 2/7। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन। अभी तक हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है 7/8 to 1/12 मीन्स यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट है दोनों। तो ये क्या हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम जो ये डिनोमिनेटर दे रखे हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। तो LCM इक्वल टू 8 and 12, इसका LCM होगा 24। ठीक है, अभी हमारा LCM आ चुका है। अब हमें क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। 7/8 इक्वल टू, अब आगे क्या करना है हमें, ये जो डिनोमिनेटर है तो 8 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे इसका डिनोमिनेटर 24 होगा। सो 7/8 इंटू 8 की टेबल में 24 3 टाइम में आता है, सो 3/3 इक्वल टू 7 3 ज़ा 21 एंड 8 3 ज़ा 24। देखिए ये डिनोमिनेटर आ चुका है हमारा। अब नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है 1/12, उसमें भी ऐसे ही करना है। 1/12 इंटू, अब 12 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2/2। 2 1 ज़ा 2 एंड 12 2 ज़ा 24। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे। 21/24 प्लस 2/24। अब यहाँ पर इसे कॉमन ले लेते हैं 24 को, और 21 + 2, 21 + 2 23 हो जाएगा और डिनोमिनेटर 24 ही रहेगा। तो ये आ गया हमारा आंसर अनलाइक फ्रैक्शन वाला। पहले हमने क्या किया, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और फिर उसका एडिशन कर दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अपॉन 3 + 3/4 + 5/6। अब यहाँ पर ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 3 4 एंड 6, इसका एलसीएम होगा 12। ठीक है,
अब हमने यहाँ पर इसका एलसीएम भी निकाल लिया है। अब आगे देखते हैं। 1/3 इक्वल टू 1/3। अब वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी कि ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में जिससे 12 आ जाए। सो 3 की टेबल में 12 कितनी टाइम में आता है? 4 बार में आता है। सो 4 1 ज़ा 4 एंड 3 4 ज़ा 12। ठीक है, एक फ्रैक्शन कंप्लीट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। 3/4। अब यहाँ पर भी वही करना है। 4 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? सो 4 की टेबल में 12 कितनी टाइम में आएगा? 3 टाइम में ही आएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12। नेक्स्ट है 5/6 इक्वल टू 5/6। अब 6 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। तो 5 2 ज़ा 10 अपॉन 6 2 ज़ा 12। सो ये देखिए हमने इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आगे क्या करना है देखते हैं। 4/12 प्लस 9/12 प्लस 10/12। ये इन तीनों के फ्रैक्शंस आ चुके हैं यहाँ पर, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है ये। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर जो ये 12 था ये कॉमन हो जाएगा और 4 प्लस 9 प्लस 10। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 23 आ जाएगा और अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर 12 होगा। सो ये देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही इजीली से वही स्टेप से, बस ये ध्यान रखना है कि एलसीएम जो आ रहा है उसी में मतलब उसका मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सब चीज़ें हमें बस यहाँ पर बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है। बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी है और आप बहुत इजीली कर पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/15 माइनस 5/6। अब यहाँ पर माइनस आ चुका है और ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है, तो हमें इससे पहले क्या करना होगा? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। और वो कैसे करेंगे? एलसीएम की हेल्प से। तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, 15 एंड 6 का, तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना कर लिया हमने, ये भी निकाल लिया, एलसीएम था वो भी निकाल लिया आराम से। अब हमें क्या करना है देखते हैं। 4/15 इक्वल टू 4/15 इंटू, यहाँ पर भी वही होगा कि 15 में से कौन सा नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए जिससे 30 डिनोमिनेटर आ जाए। सो 15 की टेबल में 32 बार में आता है, सो यहाँ 2 टाइम में मल्टीप्लाई होगा। 4 2 ज़ा 8 एंड 15 2 ज़ा 30। ठीक है, ये आ गया डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट की टर्न है 5/6 इक्वल टू 5/6 इंटू, अब 6 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है ये तो सभी को पता होगा, 5 टाइम में आता है और ऊपर भी 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 एंड 6 5 ज़ा 30। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करना है आगे देखते हैं। 830 माइनस 25/30। अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे क्या करना है? इक्वल टू 30 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर और 25 से -8 हो जाएगा, इक्वल टू 17/30 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अब हमने सब्ट्रैक्शन का भी देख लिया है, सब्ट्रैक्शन के अनलाइक फ्रैक्शन का भी देख लिया है। तो आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बस आपको एलसीएम का ध्यान रखना है यहाँ पर, बाकी तो बहुत ईजी है। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/7 माइनस 5/6 प्लस 3/4।
अब ये भी एक अनलाइक फ्रैक्शन है और हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 7, 6, 4 इक्वल टू 84। मतलब इन तीनों का एलसीएम होगा 84। नाउ 2/7 इक्वल टू 2/7 इंटू, अब 7 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 84 आ जाएगा? सो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 12 7 जा 84 होता है। 84 एंड 12 2 जा 24। नेक्स्ट है 5/6 इक्वल टू 5/6 इंटू, 6 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए? तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 14 का। 14 6 जा 84 एंड 14 5 जा 70। नेक्स्ट है 3/4 इक्वल टू 3/4 इंटू, अब 4 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 84 आ जाए? तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 21 का। 21 4 जा 84 एंड 21 3 जा 63। अब यहाँ पर हमने इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, तो हम इसे यहाँ पर सीक्वेंस में राइट कर लेते हैं। -70/84 प्लस 63/84। अब क्या करेंगे? हमें आगे की प्रोसेस तो पता ही है, हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर 84 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 84 कॉमन ले लेंगे, फिर हो जाएगा 24 माइनस 70 प्लस 63। अब यहाँ पे प्लस माइनस करना है हमें, तो सबसे पहले हम 70 से 24 माइनस करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 46 प्लस 63/84। अब क्या करेंगे? -46 प्लस 63। अब माइनस और प्लस माइनस होता है, सो 63 से 46 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 17/84। अब यहाँ पर जो ये 17 है ये एडिशन का होगा, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो प्लस की है, इसीलिए ये भी प्लस का होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की। सो इसका क्वेश्चन ये रहा, 1 4/5 प्लस 2 1/10 प्लस 1 2/50। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसे हमें लाइक फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट करना ही करना है, प्लस इसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन जो होता है उसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले इसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 4/5, 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 में, फिर जो आंसर आएगा वो ऐड होगा 4 में। सो 5 1 जा 5 प्लस 4 9/5 प्लस 2 1/10 इक्वल टू, 2 का मल्टीप्लाई होगा 10 में, 2 10 जा 20 प्लस 1 21/10 प्लस 1 2/15। अब इसका फ्रैक्शन होगा 15 1 जा 15 प्लस 2 17 17/15। अब यहाँ पर जो ये दे रखे हैं, जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 10 एंड 15 इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या करना है?
ये जो 9/5 है हम इसे ही लेंगे। अब हम यहाँ पर इन फ्रैक्शंस को लेंगे जिसे हमने मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज किया है। तो यहाँ पर लेंगे 9/5 इक्वल टू 9/5 इंटू, अब डिनोमिनेटर फिर से आ गया है, मतलब यहाँ पर 5 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 6 ले लेते हैं। 9 6 54 प्लस 5 6 30। नेक्स्ट है 21/10, 21/10 इंटू, अब 10 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, तो 3 का हो जाएगा। तो 21 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 एंड 10 3 30। एंड नेक्स्ट है 17/15, 15 इंटू, अब 15 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 30 आ जाए, सो 15 2 30 होता है, तो 17 2 34 एंड 15 2 30। अब हमने इनके भी फ्रैक्शंस निकाल लिए हैं, तो इसके फ्रैक्शंस हैं 54/30 प्लस 63/30 प्लस 34/30। अब क्या करेंगे, 30 कॉमन ले लेंगे। 30 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया है। 54 प्लस 63 प्लस 34। अब क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो इसका एडिशन होगा 151/30। अब यहाँ पर इन दोनों का डिवाइड करना है, मतलब इन दोनों का मिक्स फ्रैक्शन बनाना है हमें यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 30 से 151 को डिवाइड कर देंगे, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा 5 1/30। ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। काफ़ी लंबी प्रोसेस है क्योंकि पहले इसमें मिक्स फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर इसका एलसीएम निकालना है, फिर इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, एंड पर बहुत इजी है, आप इजीली कर पाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव 1/2 माइनस 2 1/4 प्लस 1/2। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो 5 2 10 प्लस 1 11/2 माइनस 2 4 8 प्लस 1 9/4 प्लस 1 इंटू 2, मतलब 2 1 2 प्लस 1 3/2। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू 2 4 एंड 2 का एलसीएम होगा 4। अब क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस हैं इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इन्हें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो 11/2 इक्वल टू 11/2 इंटू, अब 2 में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, तो 2 का ही करते हैं क्योंकि 2 2 4 होता है, इक्वल टू 11 2 22/2 2 4। नेक्स्ट है 9/4 इक्वल टू 9/4 मल्टीप्लिकेशन। अब 4 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 4 ही आ जाए, तो 1 का ही करते हैं। 9 1 9 एंड 4 1 4। नेक्स्ट है 3/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर भी 2 की टेबल में 4 2 बार में आता है, तो 2 का ही मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों में। 3 2 6 एंड 2 2 4। देखिए यहाँ पर ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2/4
माइनस 9/4 प्लस 6/4। अब यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, 4 ले लिया है। 22 माइनस 9 प्लस 6। 22 से 9 माइनस होंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, एंड प्लस 6/4। 13 प्लस 6 होगा 19, 19/4। और इस 19/4 को अब हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 4 से 19 को डिवाइड कर देंगे। तो इसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 4/3/4। तो अब ये इसका क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Nena was given 1/2 piece of pizza and Neelam was given 1/3 piece of the same pizza. How much of the pizza was given to both of them? Which means नैना को पिज्ज़ा से 1/2 पीस दिया गया और नीलम को सेम पिज्ज़ा से 1/3 पीस दिया गया। सो हमें ये बताना है कि दोनों को कितना पिज्ज़ा दिया गया। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। नैना गोट इक्वल टू 1/2 पीस। नैना को कितना पीस दिया गया है, 1/2। अब नीलम की बात करते हैं। नीलम गॉट इक्वल टू 1/3 पीस। नीलम को इतना दिया गया है। अब क्या करते हैं आगे, 1/2 प्लस 1/3। अब हमें दोनों का मिलके बताना है, तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, 2 1 ज़ा 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा, तो उसका आएगा 3/2 प्लस, अब इसका करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 प्लस 1 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो उसका एलसीएम निकालते हैं। किसका निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे एलसीएम, 2 और 3 का। तो इसका एलसीएम आएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, 3/2 इक्वल टू 3/2। अब 2 में ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आ जाए। सो 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है, और उसी का मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में भी होगा। 3 3 ज़ा 9 और 2 3 ज़ा 6। अब नेक्स्ट है 4/3। सो 4/3 इक्वल टू 4/3 इंटू 3 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम में आता है। सो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 होगा और 4 2 ज़ा 8 होगा। अब यहाँ पर ये दोनों लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो अब क्या करेंगे आगे, 9/6 प्लस 8/6। ठीक है, अब यहाँ पर 6 को कॉमन ले लेंगे और 9 और 8 को ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 17/6 आ जाएगा। अब इस 17/6 को हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना है, तो उसका मिक्स फ्रैक्शन बनेगा 2 5/6। सो यहाँ पर हमने बता दिया है कि दोनों को
कितना पिज़्ज़ा मिला होगा, मतलब 17/6। सो ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। बहुत ही सिंप्लिसिटी से किया है ये क्वेश्चन हमने। अगर आप एक एक स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। सो ये हमारा फ्रैक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे क्वेश्चंस को और टॉपिक्स को समझा है। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे और आप भी घर पे इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। सो आप और भी बेहतर शायद एग्ज़ाम में कर पाएंगे। और अब हम मिलेंगे हमारे न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, सी या।